नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे उपवास की, एक ऐसे व्रत की जिसके करने से आपके जीवन से संबंधित जितनी भी परेशानियां अथवा दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। मित्रों, प्रायः देखा जाता है कि घर में पति पत्नी के मध्य कलेश काफ़ी बढ़ जाता है। घर में रिद्धि सिद्धि की कमी होने लगती है। ऐसा भी देखा गया है कि घर में बच्चे अस्वस्थ रहते हैं। एक तनावग्रस्त सा माहौल घर के अंदर रहता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक नकारात्मक ऊर्जा, एक नेगेटिविटी, निराशा आपको घेरने लगती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है। इसके पीछे सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम परस्पर जन्मपत्रिकाओं को ठीक से नहीं मिलाते हैं, उसके बाद फिर ये दुख हमें भोगने पड़ते हैं। जैसे वाद विवाद वाली बात है, लड़ाई झगड़े वाली बात है, वैचारिक अनबन वाली बात है। ये सब हमारे जन्मपत्रिका के ठीक से मिलान न होने का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण इस प्रकार से होते हैं, जैसे कुंडली में कालसर्प दोष, ये एक कारण बन सकता है। इसके अलावा राशियों के स्वामियों का आपस में न मिलना, इसका संबंध भी जन्मपत्रिका मिलान से ही होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से या किसी को किसी प्रकार की ऐसी परेशानी रहती है, किसी को गुस्सा बहुत रहता है, तो ये कुंडली में मंगल या अन्य ग्रह के दोष के कारण भी संभव है। तो पितृदोष इसका मुख्य कारण हो सकता है, कालसर्प दोष इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा कुंडली में किसी प्रकार का जैसे गुरु चांडाल योग है या किसी प्रकार से कोई ग्रहण योग है, ऐसी जो समस्याएं होती हैं जिनके कारण हम उनसे उभर नहीं पाते हैं और आए दिन तनावग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। घर में धन द्रव्य नहीं टिकता है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ऐसे में कौन सा उपाय है जिसको करने से हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं या हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा एक ऐसा उपवास जिसके करने से पति पत्नी के संबंध तो ठीक होंगे ही होंगे, साथ में घर में रिद्धि सिद्धि का आना भी प्रारंभ हो जाएगा। धन वैभव शासन सत्ता में वृद्धि होने लगेगी, मान सम्मान बढ़ने लगेगा, सभी के स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही चमत्कारिक उपवास है। मैं इसको बहुत ही मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस व्रत के नियम अपने जीवन में उतार लिए और मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को अगर आपने ठीक से सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो मैं नहीं समझता कि फिर आपकी ज़िंदगी से इस प्रकार की परेशानियाँ दूर होने में कोई भी समय नहीं रहेगा। बहुत जल्दी आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, सीधे बात करते हैं अब काम की, यानी वह कौन सा उपवास है जिस उपवास को करने से आपकी यह समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो मित्रों, भगवान शिव जो हैं, भूलोक के मालिक हैं, औघड़दानी परम दयालु बाबा जो शिव हैं, उनके ही निमित्त जिस प्रकार से हम सोमवार इत्यादि का उपवास करते हैं, इसी प्रकार से एक उपवास है त्रयोदशी। तो त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। जो त्रयोदशी का व्रत करता है, इसे प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी युक्त त्रयोदशी में प्रदोष व्रत माना जाता है और इसको त्रयोदशी के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो त्रयोदशी का व्रत करने के लिए आपको बाज़ार से किताब मिल जाती है, उस किताब को लाइए, उसमें सारा विधि विधान दिया हुआ है। प्रदोष व्रत कथा की किताब भी ला सकते हैं, त्रयोदशी व्रत कथा की किताब भी आपको इस नाम से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सार संक्षेप में मैं बता दूँ, जिस प्रकार से आप सोमवार का उपवास करते हैं उसी प्रकार आपको ये उपवास भी करना है। अपना नियमित दैनिक जो हमारी दिनचर्या होती है उनसे निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर,
हम अपने मंदिर में बैठे हैं, भगवान भोले बाबा की स्तुति करें, पूजा अर्चना करें, उनको जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उनको बिल्व पत्र चढ़ाएं, फल फूल अक्षत तिल दूब चढ़ाएं, और गाय का कच्चा दूध संभव हो तो दुग्धाभिषेक करने से भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप करें और दिन भर उपवास करें। अगर कहीं पर शिवालय नज़दीक में है तो वहाँ पर जाके जलाभिषेक करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाम को फिर आप भगवान शिव की स्तुति करें और दिए हुए नियमानुसार भोजन इत्यादि करके आप इस व्रत से निवृत्त होकर आप जो है प्रसाद ग्रहण करें। बहुत जटिल उपवास नहीं है, बहुत सरल उपवास है। भगवान भोले बाबा जो कि पत्र पुष्प फल जल जो भी उनको अर्पण कर दो, भांग धतूरा कुछ भी दे दो, सब अर्पित कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इस व्रत को आप ज़रूर अपने जीवन में उतारें, करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खास तौर पर देव ग्रह और पितृ ये 3 दोष आपके दूर होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आपके जीवन में आपकी जन्म पत्रिकाओं के मिलान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही है, कुंडली में काल सर्प दोष इत्यादि की कोई दिक्कत रही है, तो ये परेशानी भी आपकी दूर होगी। तो मित्रों, मैं निवेदन करूँगा कि इस उपवास को आप बैसाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से उठाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पर दूर होंगी, बशर्ते कि इस उपवास को आप श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे। धन्यवाद।